आज पूरा उत्तर प्रदेश राजनीतिक सरगर्मी में सराबोर नजर आ रहा है। हर एक पार्टी का नेता अलग अलग जिलों में, शहरों में जाकर चुनावी मीटिंगों को पूरा कर रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी नेताओं की सुरक्षा में अत्यधिक नजर आ रही है और इसी का फायदा उठाकर आम जनमानस के साथ कुछ आपराधिक तत्व किस तरह के प्रकरणों को अंजाम दे रहे हैं, उसका एक नमूना पुनः थाना चकेरी के अंतर्गत निकल कर आ गया है। आपको बताते चले कि आज IBN टुडे न्यूज़ भी एक चुनावी पड़ताल के लिए कानपुर से जिला उन्नाव के लिए रवाना हो रही थी। तभी हम लोगों ने देखा कि रास्ते में एक युवक पब्लिक से घिरा हुआ है और चीख चिल्ला रहा है। जब जाकर उससे बात की तो पूरा सिजरा सामने आया निकलकर। आपको बताते चले कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर लाल बंगला बाजार है, बहुत फेमस बाजार है कानपुर की। वहाँ पर एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान में कल रात को एक युवक माल खरीदने के लिए कैश तैयार करके जब निकलने वाला होता है, तभी कुछ अराजक तत्व उसकी दुकान में घुस जाते हैं और उसके साथ मारपीट करके उसका पैसे से भरा हुआ बैग छिना ले जाते हैं। यह पूरा प्रकरण लोकल चौकी के नज़र में भी डाल दिया जाता है। आज जब वही युवक सुबह के समय अपनी दुकान की तरफ जाता है तो पुनः उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा दौड़ा लिया जाता है, हमला करने की मंशा को ध्यान में रखकर। और वो युवक यहाँ पर JK चौराहे के पास में आकर एक बिल्डिंग में एक छत पर हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पर उसके बड़े भाई का ऑफिस वो बता रहा है। आइए बात कराते हैं उस युवक से और जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर रजत गुप्ता है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर रात में दुकान बंद करने का समय था। मैं दुकान बंद करके अपना कैश इकट्ठा करके दूसरे दिन मुझे मार्केट करनी थी। मैं बंद करके दुकान घर जाने वाला था। इतने में कुछ लोग आए। किस नाम से दुकान है आपकी लाल बंगले में? मेरी दुकान सर गोपाल टेलीकॉम के नाम से है। वहाँ मोबाइल का सारा सामान मिलता है और मैं अपना कैश लेकर घर के लिए निकलने ही वाला था, तभी कुछ लोग आए और मुझ पर अचानक हमला कर दिया। कितना कैश था आपके पास? सर 50,000 रुपये कैश था। इसके अलावा कोई लूटपाट? सर इसके अलावा मेरी जेब में जो 700 रुपये कैश थे वो सुरक्षित हैं, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। आपके साथ क्या मारपीट भी करी गई है? हाँ सर, मेरे साथ मारपीट की है। मेरा गिरेबान पकड़ के बाहर खींच लिया गया। मेरे गले में सोने की चैन पड़ी हुई थी, वो भी छीना झपटी में कहीं गिर गई या उन्होंने लूट ली, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। तो कौन लोग थे? उनमें से किसी को पहचानते हैं आप? सर मैं उनमें से शकल से 2 लोगों को पहचानता हूँ। एक उनमें से हैं हमारे रिश्तेदार हैं, वो उनका नाम है कज्जू गुप्ता, और एक उन्हीं के मित्र हैं जो रिश्तेदार हैं आपके। क्या रिश्ता लगता है? सर वो हमारे चचेरे भाई के मौसा जी हैं। चचेरे भाई के मौसा जी हैं। तो क्या कोई पारिवारिक रंजिश चल रही थी पुरानी, जिसको लेकर इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया? सर इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है। यहाँ पे पारिवारिक मामला था प्रॉपर्टी को लेकर। अच्छा अच्छा सर उसके बीच में इन्होंने लूटपाट की, मेरे साथ मारपीट की। कज्जू गुप्ता ने मेरी दुकान में तोड़ फोड़ मचाई। अच्छा। जो उनके मित्र जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ के खींचा और 3-4 लोगों ने मुझे मेरे घेराबंदी कर ली। तो एक वकील भी पूरे प्रकरण में मौजूद था? जी सर, वकील साहब भी पूरे प्रकरण में मौजूद थे। मेरी घेराबंदी कर ली और लूटपाट करने के बाद उनमें से एक अज्ञात इंसान। अच्छा, आज सुबह की क्या घटना है? अभी मैंने देखा कि आप यहाँ पब्लिक से घिरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, क्या मामला था पूरा? सर मैं अपनी दुकान के पास माहौल को देखने के लिए जब गया तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। मैं वहाँ से सीधा निकल के जा ही रहा था, तभी कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से दौड़ा लिया मारने के लिए। अपनी जान की सुरक्षा करते हुए भागते भागते JK चौराहे में जो मेरे भैया का मौजूद ऑफिस है, मैं वहाँ पर आके बैठ गया हूँ। बड़े भैया हैं आपके? जी सर, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजनीतिक माहौल में जहां एक और हम पुराने समय से देखते चले आए हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, सरकारें थोड़ी सी बेहतरी से काम करने लगती है, खराब सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती रखने के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी चंद दिनों पहले IBN टुडे न्यूज़ की ही एक कवरेज थी। लाल बंगले की प्रतिष्ठित फर्म BL सरिया वालों के घर में भी कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर कब्जा करने का प्रयास किया था। चकेरी थाने क्षेत्र की ही ये सारी घटनाएं हैं। सबसे ज्यादा विवादों में घिरा रहने वाला कानपुर का थाना चकेरी इस समय नजर आ रहा है। 6 महीने पहले की घटना है कि इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विधवा महिला इसी कोविड में, जिसने अपने पति को, अपने सास ससुर को खो दिया,
एक बच्चे के नाम एक प्लॉट उसका पड़ा हुआ था सन 2009 में, जिसकी रजिस्ट्री उसने करवाई थी। किसी नेता ने उसको सन 2018 में अपने नाम रजिस्ट्री करा के कब्जा कर लिया। आज वो दर दर भटक रही है। चकेरी थाने ने उस प्रकरण में भी कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की, क्योंकि राजनेता इन्वॉल्व थे पूरे प्रकरण में। और सत्ता का रसूख और सत्ता की पावर की हनक कितनी मजबूत होती है, इसका साक्षात उदाहरण निकलकर सामने आ गया था। और आज भी एक इस टाइप की घटना, जिसमें एक युवक, मिडिल क्लास युवक, छोटी सी दुकान चलाने वाला, 50,000 रुपए का कैश लेकर जो माल खरीदने जाने वाला था, अगले दिन पारिवारिक रंजिश को दर्शाते हुए उसकी दुकान में घुसा, मारा पीटा, उसका पैसा छिनाकर कुछ लोग ले गए। दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पूरा प्रकरण पुलिस की नजर में डाल दिया गया है। प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, यह आपको IBN टुडे न्यूज के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांग अग्निहोत्री, कैमरामैन सौरभ द्विवेदी के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।